नमस्कार तमाम दर्शकों को। और मैं हूँ रामचंद्र पत्रकार, और आप लोगों की सेवा के लिए हम सदैव तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और किसी भी तरह का कोई भी समस्या अगर हमारे पास आता है तो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे जिले के लोग हैं, जो भी जनता आज तक जो भी समस्या लेकर हमारे पास पहुंचा है उसका 100% हमने सॉल्यूशन किया है। चाहे वह मामला कानूनी रूप से हो, किसी भी तरह का मामला हो, उसको हमने मदद किया है और उस मामले का निपटारा करवाया है। चाहे कानून से हो, जिस भी विधि से हो और जिस भी तरह का मामला हो, उसको हमने जरूर हेल्प किया है। तो आज फिर एक बार जो मैं आप लोगों के सामने आया हूँ कुछ बातों को लेकर, जो कि हमारा देश और हमारे राज्य और हमारा जिला भी बहुत मायने रखता है, और हमारा पंचायत और हमारा गांव भी बहुत मायने रखता है। तो इस समय चुनाव है बिहार में, 2025 विधानसभा का चुनाव है। बिहार में इलेक्शन है और चुनाव में सारे जो प्रत्याशी हैं मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन बहुत ही गहरी बात मैं बताने जा रहा हूँ, और बहुत ही दुखद बात है कि आज हमारा देश, हमारा राज्य और हमारा गांव किस ओर जा रहा है, किस ओर जा रहा है। आपको बता दूं, आज के समय में जितने भी लोग हैं, लगभग लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। हर इंसान के पास फोन है, आईफोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टीवी है, हर कुछ है। आज के समय में हर आदमी के पास है, और हर आदमी जो है कनेक्ट है इंटरनेट से, और हर चीज़ वह देख रहा है। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही गंभीर विषय है, और ज़रूरत है इस विषय पर हमारे गांव के लोग, हमारे देश के लोग, हमारे राज्य के लोग सबको सोचने की। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस समय जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें कितने लोग जो कि टिकट के लिए 5 साल 10 साल से अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में मेहनत करते हैं, पार्टी की बातों पर चलते हैं और पार्टी का कार्य करते हैं। क्यों, किस लिए कि आगे चलकर मुझे पार्टी के द्वारा टिकट मिलेगी और पार्टी के सिंबल पर मैं आसानी से जीत पाऊंगा। लेकिन सोचने की बात है, और मामला बहुत ही गंभीर है कि हमारा देश, हमारा राज्य और हमारा पंचायत किस ओर जा रहा है, हमारा वोट किस ओर जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी को क्या भुगतना पड़ेगा और क्या हमारे देश पर असर पड़ेगा, इसको सोचना बहुत जरूरी है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा सबूत है। आपने देखा टिकट को लेकर पटना एयरपोर्ट पर मारपीट हुई। मैं किसी पार्टी, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर कोई दावा करता है तो सबूत हमारे पास है, मैं उनको सबूत दूंगा। किस तरह से पटना एयरपोर्ट पर भगदड़ हुई, मारपीट हुई, किस तरह से पार्टी के लोग रोते बिलखते नजर आए पटना में रोड पर, और कितने लोग पार्टी के
नज़र आए। और यहाँ तक कि कुछ पार्टी के नेताओं ने यहाँ तक बोला कि हमने पार्टी के चलते अपने बच्चे की शादी नहीं की, अपनी बेटी की शादी नहीं की, अपने बेटे का शादी नहीं किया चुनाव लड़ने के चलते, लेकिन इस समय मुझे टिकट नहीं मिला क्योंकि टिकट बिक रही है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ, मैं तमाम पार्टी की बात करता हूँ कि इस तरह से अगर देश में टिकट की खरीद बिक्री होगी, पैसे देकर जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे एमएलए एमपी हैं, वो पैसे देकर अगर टिकट लेकर के आएंगे, तो क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि इस समाज का, इस विधानसभा का और इस राज्य का, इस देश का कभी विकास होगा? नहीं होगा। इस समय जो हमारे लोग हैं, यह देश का, राज्य का विकास कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक बिजनेस हो गया है। इसको बिजनेस मॉडल का रूप दे दिया गया। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उनको टिकट मिलेगा और वो टिकट लेके आएगा और जीतेगा। अगर वो जीतेगा तो उन्होंने जो पैसा टिकट में लगाया है वह पैसा कहाँ से वसूल होगा, कैसे वसूलेगा, किससे वसूलेगा, अब जनता तय करेगी। आखिर जो विधायक, जो सांसद पैसा देकर टिकट खरीदता है और आता है क्षेत्र में प्रचार प्रसार करता है, चुनाव जीतता है, क्या आपको लगता है ऐसे लोग विधानसभा या लोकसभा में विकास करेंगे और आम जनता के बीच आएंगे? एक बात, ये तो गंभीर बात है, ये सोचने की जरूरत है आप लोगों को। और दूसरी बात मैं और भी बता देता हूँ, वोट के ठेकेदार को कुछ लोग हमारे पंचायत में, हमारे विधानसभा में, हमारे लोकसभा में, हमारे राज्य में, हमारे देश में हैं, जो कि वोट का ठेका लेकर के बैठे हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी के समर्थन से लोग वोट दे देंगे। अगर कोई सेलिब्रिटी, कोई एक्टर, कोई भी हो, कोई बिजनेसमैन या किसी अन्य राज्य का राजनेता हो, या उसके कहने से बिहार की जनता उसके आने से किसी को वोट दे देगी? नहीं। अगर कोई प्रचार प्रसार या समर्थन करता है, अगर वह बिहार का नागरिक होगा तो ही वह वोट कर सकता है या वह अपने वोट का मालिक है। मैं नहीं मानता हूँ कि किसी सेलिब्रिटी का प्रचार प्रसार करने से किसी को वोट मिल जाएगा। किसी बाहरी राज्य के जो नेता हैं वो आकर के बिहार के लोगों को बोले कि इस पार्टी को वोट दे देना, इस कैंडिडेट को वोट दे देना, इससे कोई वोट मिलने वाला नहीं। कोई भी हीरो, कोई भी हीरोइन अगर आके किसी के समर्थन में प्रचार करती है तो क्या समझते हैं कि उनको वोट मिल जाएगा? नहीं, नहीं। लोग उनको देखने आते हैं, वोट देने नहीं आएंगे कभी। लोग उनको जरूर देखने आएंगे क्योंकि वह फिल्म में काम करते हैं, वो आम लोगों के बीच में नहीं आते। इसलिए लोगों को लालसा रहता है कि आखिर वह इंसान कैसा है जो फिल्म में काम कर रहा है। उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटती है। अब जो है देश के लोग इतना भी बेवकूफ नहीं है कि किसी के कहने से किसी को वोट दे दें, और वोट का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे पंचायत के नागरिक हैं,
अपना वोट सोच समझ कर ही दीजिएगा, क्योंकि इस समय चुनाव है। तरह तरह के विधि लोग अपना रहे हैं, तरह तरह के कार्य कर रहे हैं। जो लोग 5 साल तक अपने क्षेत्र में एक बार नहीं आए, क्या ऐसे लोग हमारे क्षेत्र का विकास कर पाए? मैं तमाम भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि हमने जो बात किया है उसमें अगर आप लोगों को किसी तरह का गलत लगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं अपने युवा वर्ग के लोगों को यह संदेश दे रहा हूँ, जब तक टिकट का खरीद बिक्री बंद नहीं होगा तब तक हमारे राज्य का, चाहे हमारे पंचायत का, चाहे हमारे जिले का, चाहे हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी इस बात पर अपना मंथन करें और सोचे कि क्या करना है और क्या हमने गलत किया है। अगर हमारी बात आप लोगों को गलत लगा हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। जिस तरह से इस समय विधानसभा चुनाव को मैं देख रहा हूँ अपने नज़रिए से, बहुत ही मुझे दुख हो रहा है। कितने लोग टिकट के लिए रोए हैं बिहार में, ये मैं बता नहीं सकता। बिहार की जनता तो रो ही रही है, साथ साथ जो लोग पार्टी में काम कर रहे हैं वो लोग भी रो रहे हैं। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी जो कहती है करती नहीं, इसलिए देश को, राज्य को और पंचायत को जागना हो। जय हिंद।